हे बिमला, जल्दी से हम सबके लिए भोजन तैयार कर दे। मेरे भाई को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। चल निकल यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे हुक्म देती अब खुद ही भर के पानी लेकर आ और खुद ही खाना बना। अरे दैया रे, इसकी हिम्मत तो देखो भाभी, आपने अपनी नौकरानी को बहुत सर चढ़ा रखा है। इसकी हिम्मत तो देखो, इतना गुस्सा, ये तो आपको ही हुक्म दे रही है। ए विमला, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे ही मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जल्दी से रसोई घर में जा और खाना बना। अच्छा, अब तू मुझे हुक्म देगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैं बहुत थक गई हूँ। चल मेरे लिए एक गिलास खून भर कर लेकर आ। भाभी, यह तो खून मांग रही है, आपकी नौकरानी खून भी पीती है क्या? ये तो बहुत बदतमीज है। अरे तुम दोनों रुको, इसे मैं सीधा करता हूँ। ये नौकरानी लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी, अभी तुझे सीधा करता हूँ। तभी बबलू चुड़ैल के कान पकड़ लेता है और जोर जोर से खींचना लगता है। क्यों अब बोल, अभी तो बहुत बोल रही थी, क्यों अब तेरी बोलती बंद हो गई? तभी चुड़ैल उसके हाथ पर काट लेती है। अरे मर गए रे, ये भूखी तो मेरा हाथ ही चबा गई है, मेरा हाथ। अरे रेखा, ये देखो, इस नौकरानी ने मेरा क्या हाल कर दिया, ये तो मेरा हाथ ही चबा गई, बहुत दर्द हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई का ही हाथ काट खाया। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर सेठानी विमला को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी विमला उसके बाल पकड़ लेती है। अरे मोटी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सबक सिखाएगी? अब बोल, अब तेरी जुबान क्यों नहीं खुल रही है? भगवान की, विमला को आज क्या हो गया? ये तो किसी से भी नहीं डर रही है। विमला, मेरे बाल छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बबलू बबलू, मुझे इससे बचाओ, मेरी मदद करो। फिर जैसे तैसे वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और अपने घर से कुछ दूर आ जाते हैं। बहन, ये तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। भला कोई मेहमानों को घर बुलाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करवाता है क्या? रेखा, चलो अभी यहाँ से चलो, बहुत बेइज्जती करवा ली, बस अब नहीं। नहीं नहीं बबलू भाई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली इस घर में विमला के साथ नहीं रह सकती, यह मुझे मार डालेगी। तुम आज रात मेरे घर रुक जाओ, ठीक है? लेकिन ध्यान रहे, मैं अपनी और बेइज्जती नहीं सहने वाला। ठीक है भाई, लेकिन अब हम क्या करें? वापस जाना सही होगा। वह विमला अभी भी घर पर ही होगी, कहीं उसने हम पर फिर से हमला कर दिया तो हम थोड़ी देर यही इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में विमला सो जाएगी, फिर लोग हम घर चलेंगे। अरे कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, रास्ता साफ है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो तीनों दबे पांव घर के अंदर धीरे धीरे घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे कोई नहीं है, अब जाकर सो जाओ, इस नौकरानी को तो मैं सुबह होने दो, मैं सबक सिखाऊंगा। फिर रात के 1 बज रहे थे। विमला पूरी तरह चुड़ैल बन जाती है, वह बहुत डरावनी बन जाती है। फिर वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है, वहाँ वह तीनों सो रहे होते हैं और चुड़ैल को बहुत भूख लग रही होती है। तभी उसे चुड़ैल को सामने बबलू की टांग दिखाई पड़ती है। जय बबलू के पास जाती है और उसके टांग चबाने लगती है। तभी बबलू उठ जाता है। अरे मर गया रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे रेखा, जल्दी उठो, बहुत दर्द हो रहा है, ये चुड़ैल तो मेरी टांग तंगी चबा गई। अरे मर गए रे, आज ये हम कहाँ फंस गए? तभी रेखा और सेठानी की दोनों की नींद खुल जाती है। उसे चुड़ैल को अपने सामने देखकर उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि अब आगे क्या करें। अजी, यह तो वैदिक रानी विमला ही है, ये तो चुड़ैल बन गई। अजी, हम तो अच्छे खासे अपने घर जा रहे थे, इस सेठानी की वजह से हम भी यहाँ फंस गए। अजी कुछ कीजिए ना, वरना ये हम सबको खा जाएगी। अरे मैं क्या करूँ भगवान, ये तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है। पहले मेरा हाथ चबा डाला, अब मेरी टांग का गई है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मैं मर गया, मैं बहुत सालों से भूखी हूँ। अब मैं तुम तीनों को अपने कुएं में ले जाकर खाऊंगी। हाँ 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 हाँ, ए तेरी तंग तो बहुत स्वादिष्ट थी, सबसे पहले तुझे को खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो सबसे पहले मुझे ही खाने के लिए बोल रही है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे, ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी, यह चुड़ैल तो पागल हो गई है, आज ये हम मैं किसी को नहीं छोड़ेगी। अजी रुकिए, हम दोनों को आप अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? फिर वो दोनों भी बबलू के पीछे पीछे भागने लगती है। अजी, आपने ठीक नहीं किया, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझती थी, आप तो एक नंबर के डरपोक निकले। आप तो मुझे वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर आ गए। अरे वो चुड़ैल मेरे खून की प्यासी थी, वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। मैं और समय वहाँ रुकता तो वो मुझे